पहलगाम हमले को लेकर इस वक्त एनआईए की पूछताछ चल रही है। हमले के वक्त का एक वीडियो सामने आया था जिसमें ऑपरेटर दिख रहा है और पीछे गोलियां चल रही हैं। अब एजेंसी जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल से सवाल जवाब कर रही है, साथ ही मौके का रिक्रिएशन और कईयों से पूछताछ भी इस पूरे मामले में होगी। जिपलाइन चलाने वाले का नाम मुजम्मिल है, उससे पूछताछ हो रही है। मुजम्मिल से पहली बार पूछताछ 23 अप्रैल को हुई थी। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद कल शाम पूछताछ के लिए मुजम्मिल को दोबारा बुलाया गया। मुजम्मिल के भाई और उसके घर पर आज तक पहुंचा। उसके भाई मुख्तार ने बताया कि उसका भाई 3 साल से बैसरन घाटी में काम करता है। 22 अप्रैल को जब हमला हुआ वो भागकर घर गया, घबराया हुआ था और कहा कि उसके भाई को भी नहीं पता कि वहां क्या हो रहा था। मुख्तार, आपने वो वीडियो देखी है? जी। वो कौन है? वो मेरा भाई है सर जी। अच्छा। हाँ, वो उसमें अल्लाह अकबर कह रहा है सर जी। अच्छा। हाँ। तो वो कहाँ पर है इस वक्त? वो अभी पुलिस स्टेशन में है सर जी। अच्छा। हाँ, वो कल शाम को ही पुलिस स्टेशन हो गया। कल शाम को पुलिस स्टेशन में आया। अच्छा, तो ये जो ये वीडियो हम आपको फिर से दिखाते हैं, ये जो वीडियो आपने देखी होगी और हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपका भाई है? जी जी जी, ये हमारा भाई पक्का? है। ये आपका जी भाई? पक्का भाई है हमारा। इसका क्या नाम है? मुजम्मिल अहमद कुमार है इनका नाम। अच्छा। हाँ। तो ये कब से वहाँ पे काम कर रहा सर है? जी ये 3-4 साल से वहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा। हाँ सर जी। तो ये आपने से पूछा कल की नारा क्यों लगाया था? सर जी ये जब मस्जिद से आया, घर आया, चाय पीने लगा तो इसी वजह से इनको फोन आया था। तो सर जी लेके गया, तो तब से पता नहीं है क्योंकि पुलिस स्टेशन खाना रात को खाना लेके गया वहाँ। तो वहाँ फिर वो वहाँ देखा, पुलिस स्टेशन में देख लिया तो बात नहीं हो रही है इसके साथ। तो फिर हम वापस लौट गए। अभी हो गया वहाँ पे, अभी एनआईए कर रहा है, रिपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ। तो अभी कुछ पता नहीं है पूरा। अच्छा जी। दूसरा ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुजम्मिल अपने घर की तरफ आप लेके चलिए। घर में कौन कौन रहता है? सर जी भाई 4 है, 2 बहनें और मम्मी डैडी है। अच्छा जी। तो आपने पूछा अपने भाई से ये कि जब जीप चला रहा था तो नारा क्यों लगाया? सर जी वो पूरा कन्फर्म नहीं है क्योंकि उनको जब वो आवाज़ आई है वो इसी के लिए आ रहा है। उनको पूरा पता भी नहीं था। वो जिपलाइन जब राइड कर रहे हैं तो वो उनको छोड़ रहा है क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं है। आप वीडियो में देख लीजिए एक बारी सर, क्योंकि वो बेक खुद ही जा रहा है, बेक वो खुद आराम से बैठ के है वहाँ पे सर। अच्छा जी। तो आप अपने घर की तरफ लेके चलो। देखिए ये जो मुजम्मिल है उनके भाई हैं मुख्तार, और हम सीधे घर की तरफ लेके चलेंगे। हम पहलगाम इलाके में ही मौजूद हैं। ये आपका घर है जी। तो जब ये पूरा आतंकवादी हमला हुआ तो आपका भाई वहीं मौजूद था? जी वही। उसके बाद कहाँ पे आया वो? घर आया सर जी। सीधे घर? सीधे घर आया। वो डर के कारण थे, कुछ हार्ट प्रॉब्लम थी उसकी, तो इसलिए आया। वो डर के कुछ बोल नहीं सकते वो। अच्छा। हाँ। तो वो क्या बताया वहाँ किस तरह से आतंकवादी हमला हुआ? जब हमला हुआ था उसको पूरा पता नहीं था। वो वहीं से घुस गया, ऊपर से नीचे आया, डायरेक्टली फास्ट आया घर, भाग गया था? हाँ भाग गया वहाँ से, क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं था सर जी। अरे कैसे नहीं पता? सामने से गोली चल रही थी। सामने से गोली चल रहा है, हर कोई चल रहा है घर, तो वो भी चल आया। जब जैसे हर कोई भाग रहा है तो वो भी भाग रहा है सर। कब पुलिस ने बुलाया उसको? पुलिस ने वो जो 23 तारीख तो सुबह ही बुलाया सर जी उसको। हाँ। 23 तारीख से वो पुलिस वहीं पे था। हाँ वहीं पे था, और कल शाम को उनको छोड़ दिया सर जी, और शाम को ये वापस लेके गया। तो ये देखिए मुजम्मिल के जो भाई हैं, आज तक इंडिया टुडे ने मुख्तार को खोज निकाला। इनके भाई, इनका कहना है कि पहले पूछताछ हुई थी, छोड़ दिया था, लेकिन कल जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद फिर मुजम्मिल को बुलाया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अरविंद ओझा, पहलगाम आज तक। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे पहलगाम से। अरविंद, और भी बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ हो रही है। अब इसमें भी पहले पूछताछ हुई और अब एक बार फिर ऋषि भट्ट से जब हमारी कल बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी कई सारी चीजें इसके बारे में बताई थी। उनके भी चेहरे पर उस समय हालांकि एक भी भाव नहीं आता है कि नीचे कोई गोलियों की आवाज आ रही है या उस तरह का। हालांकि बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति से वहां पूछताछ हो ताकि सच सामने आए। अरविंद। और बिल्कुल देखिए, इसीलिए एनआईए की टीम मुजम्मिल से आज पूछताछ कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है श्वेता, पहले से 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद 23 अप्रैल को बैरसन घाटी में जो लोग मौजूद थे, खासतौर से जो वहाँ काम करते हैं, चाहे वो जीप ऑपरेटर हो, टी स्टॉल में काम करने वाला हो, या फिर वहाँ पर जो भेलपुरी वाले थे, उन सभी से तकरीबन 50 से ज़्यादा का वो फिगर होगा।
23 तारीख से पूछताछ चल रही है। अब कल जब वीडियो वायरल हुआ है तो मुजम्मिल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। अच्छा, अब जो वीडियो चल रहा है उसमें समझना होगा, जो अल्लाह अकबर कह रहा है, अमूमन लोग घबराहट में इस तरह के कहते हैं, जैसे हिंदू धर्म हे राम कहते हैं उस तरह से कहते हैं। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले एक अधिकारी से मेरी बात हुई, दो वीडियो में चाहे भट्ट साहब हो गुजरात के, वो भी बहुत नहीं घबरा रहे, जबकि पीछे से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आ रही है। वो इसलिए क्योंकि इस घाटी में किसी ने सोचा ही नहीं था कि टेररिस्ट अटैक हो जाएगा। इस वजह से लोग सामान्य थे। वो तो बहुत देर बाद जब गोलियां चलने लगी, लोगों को समझ में आया कि ये आतंकवादी हमला है, उसके बाद लोग घबराए। लेकिन चूंकि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं सामने, तो एनआईए की कोशिश यही है कि उन सबको वेरीफाई किया जाए, जो लोग वहां मौजूद थे उनसे पूछताछ की जाए। जो 25 विक्टिम्स हैं, जो आई अकाउंट्स हैं, उनका भी स्टेटमेंट दर्ज किया गया है, जिसके बाद अब एनआईए को एक पिक्चर कम से कम क्लियर हो गई है कि 22 अप्रैल को वहां हुआ क्या था। जो जानकारी हमें मिली है एक्सक्लूसिव, 22 अप्रैल को 3 आतंकवादियों ने ही गोलियां चलाई थी। उनके वीडियो और पिक्चर भी एनआईए टीम को मिल चुके हैं, जिसमें एक जो आतंकवादी है वो एग्जिट गेट से एंट्री करता है, जहां से ग्राउंड रिपोर्ट आज तक ने की थी। 2 आतंकवादी एंट्री गेट से दाखिल हुए थे। अच्छा, एग्जिट गेट में पहले गोली चली, वो भी एक प्लान का हिस्सा था, क्योंकि जैसे ही गोली चलती है, जो आप वीडियो देखेंगी, उसमें जो एक शख्स जीप से ट्रैक कर रहा है, वो उसके जो बैक साइड का हिस्सा है जिसमें वो ट्रैक करके जाता है, वो एग्जिट गेट है। जब वहां गोली चलती है तो स्वाभाविक सी बात है, लोग एंट्री गेट की तरफ भागते हैं ताकि वहां से वो बाहर चले जाए। वहां 2 आतंकवादी थे जिन्होंने फिर लोगों को इकट्ठा किया। उसके बाद उनको कहा कि जो पुरुष और महिलाएं हैं वो अलग अलग हो जाएं। हाँ। उसके बाद लोग नहीं माने। उसके बाद बोला गया कि जो हिंदू मुस्लिम है वो अलग अलग हो जाएं। फिर लोग नहीं माने। उसके बाद फिर कलमा पढ़वाने के बाद एक एक करके गोली मारी है। तो 3 आतंकवादियों की पुष्टि अभी तक एनआईए टीम को हुई है। उसके अलावा जो मुजम्मिल है उससे पूछताछ की जा रही है। हाँ। कि उसने इस नहीं, जाहिर सी बात है, दरअसल बहुत लोग जो अचानक कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, गोलियां चल रही थी, पता नहीं। जो अरविंद भी बता रहे हैं, जो अधिकारी उन्हें बता रहे हैं कि इस तरह के इलाकों में जो ये आवाजें होती हैं, अब आप पर्यटकों के भी चेहरों पर देख रहे हैं जो उस जगह पर नहीं है जहां पर टेररिस्ट गोलियां दाग रहे हैं, उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं है उस तरीके का। वो जब पलट कर देखते हैं तब वो समझते हैं। और जब उन्होंने बात भी की तो इन्हीं चीजों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। पर्यटक ऋषि भट्ट ने जो वीडियो सार्वजनिक किए वो काफी अहम है। आपको दिखाते हैं कि कैसे उस वीडियो में आतंकी हमले के सबूत कैद हुए। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका जीता जागता सबूत फिर सामने आया है। वो तस्वीरें आई हैं जो दहशतगर्दों के खूनी खेल की तस्दीक कर रही हैं। ये तस्वीरें पहलगाम आतंकी हमले के वक्त की हैं। वीडियो में ऋषि भट्ट नाम के पर्यटक जिप लाइन पर सवार दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं कि आसपास में क्या हो रहा है। वीडियो देखिए। इस वीडियो का एक एक फ्रेम आतंकियों के खौफनाक हमले की सच्चाई बयां कर रहा है। ऋषि जिप लाइन में सवार हैं। वो पहलगाम की इन वादियों को जिप लाइन में बैठकर कैमरे में कैद कर रहे हैं। उसी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है वो 26 लोगों की हत्या का क्रूर सच। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं और उन गोलियों के शिकार बेगुनाह हो रहे हैं। ऋषि जब जिप लाइन पर घूम रहे थे उसी वक्त कुछ पर्यटक आतंकियों की गोली से छलनी होकर जमीन पर गिर रहे थे। आतंकियों के हमले के ये सबूत सामने लाने वाले ऋषि भट्ट अपने परिवार के साथ पहलगाम पहुंचे थे। उसी टूर के दौरान उन्होंने ये वीडियो बनाया। ऋषि ने राइडिंग शुरू करने से पहले अपना कैमरा ऑन किया ही था कि घाटी में गोली की पहली आवाज गूंजी। लेकिन अपनी जिपलाइन ट्रिप को लेकर ऋषि इतने उत्साहित थे कि इस पर उनका ध्यान गया ही नहीं। उस दौरान आतंकी गोलियां बरसा रहे थे। वो बेगुनाह पर्यटकों की जान ले रहे थे। ऋषि ने जो वीडियो साझा की है वो 53 सेकंड का है। अब वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बचाई।
जैसे हम जिप लाइन स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम पे आप देखोगे तो फायरिंग स्टार्ट हो गई थी अराउंड 1:28 PM के आसपास, और करीबन 20 मिनट के आसपास फायरिंग स्टार्ट रही थी। मैं जहाँ नीचे पहुँचा तब मैंने देखा कि ऑलरेडी मेरी वाइफ के सामने, मेरी वाइफ के हिसाब से उसके सामने 2 लोगों को रिलीजन पूछ के 6 फुट के डिस्टेंस पे उन लोगों ने गोली मार दी, जहाँ मेरी वाइफ और मेरे लड़के पहले जिप लाइन करके नीचे पहुँच गए थे। उनका तीसरा टारगेट मैं था, बट मेरे बीच में मेरी वाइफ और मेरे बीच के अंदर 2 लड़के आए। पहले बोले अंकल मेरे को जाना है, आप मुझे जाने दो, तो मैंने उन लोगों को जाने दिया तो मैं बच गया। वो 7 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर आज मेरी लाइफ सेव है। ऋषि जिप लाइन ऑपरेटर पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आतंकी हमले के 6 दिन बाद ऋषि भट्ट सामने आए और पहलगाम हमले का सच दुनिया के सामने रखा है। अब उनके खुलासे के बाद एनआईए ने जिप लाइन ऑपरेटर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। ब्रिजेश दोषी के साथ मीर फरीद, आज तक। पहलगाम हमले का जो नया वीडियो आया है वो गुजरात के ऋषि भट्ट ने बनाया। आज तक ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। पहलगाम आतंकी हमले के चश्मदीदों के वीडियो अब सामने आने लगे हैं। ऐसे ही एक चश्मदीद जो है उस घटना के अहमदाबाद के ऋषि भट्ट हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषि भाई, ये वाकया हुआ आपको कैसे पता चला? क्योंकि वीडियो में दिख रहा है कि आप जिप लाइन एंजॉय कर रहे थे, उस समय ये हुआ, आपको कब पता चला? क्योंकि आपकी बैक साइड वहाँ पे थी, आप फ्रंट में थे, किस तरह से ये हुआ, क्या हुआ वहाँ पे? मैंने जब जिप लाइन स्टार्ट की तब फर्स्ट फायरिंग हो गया था, पर उस टाइम पे मैं मेरी मस्ती में था तो मुझे इतना मालूम नहीं। आफ्टर 20 सेकंड के बाद आप देख सकते हो मेरे वीडियो में नीचे 3-4 लोगों को गोलियां लगी है। तब लास्ट मैंने देखा एक ब्लैक टी शर्ट वाले को गोली लगी और वो गिर गया। तब मुझे एग्जैक्टली मालूम पड़ा कि यहाँ पे कुछ आतंकी हमला वगैरह हुआ है। सेकेंडली मैं नीचे जिप लाइन एंड पॉइंट था, वहाँ से सामने से मेरी बीवी दौड़ते दौड़ते हुए आ रही थी कि मेरे सामने 2 लोगों को मार डाला, मेरे सामने 2 लोगों को मार डाला। तो मैं वहीं से जिप लाइन स्टॉप करके वहाँ से ही कूद गया और मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहाँ से भागना मैंने शुरू कर दिया। फिर देखा एक ब्लाइंड स्पॉट जैसा था पूरी लैंडस्केप के अंदर, जहाँ पे 2-3 लोग छुपे हुए थे, तो हम भी वहाँ पे जाके छुप गए। करीबन 10-1 मिनट के बाद थोड़ा फायरिंग कम हुआ तो फिर मैं, मेरी वाइफ और वो 3 लोग, हम 6-7 लोग वहाँ से भागना शुरू किया और जिगजैग सीक्वेंस के अंदर हम लोग भाग रहे थे। भागते भागते हमने देखा बहुत सारे लोग दूसरी जगह भी छुपे हुए थे, वो लोग भी भागते भागते, क्योंकि हम लोग भागे तो सबको ऐसा लगा कि सेफ है, सब लोग भाग रहे थे, तो सब लोगों ने एक साथ भागना शुरू किया। तो फिर से वहाँ पे फायरिंग हुई और जो हम लोग 50-60 लोग भाग रहे थे उसके अंदर से भी भागते भागते 6-7 लोगों को गोलियां लग गई। टोटल मेरे सामने करीबन 16-17 लोगों को गोलियां लगी थी। जब हम सिक्योरिटी गेट पे पहुंचे तो हमने देखा कि जो सिक्योरिटी गेट पे सिक्योरिटी थी उन लोगों को भी उन लोगों ने मार दिया है। वहाँ के लोकल पब्लिक थी वो सब भी भाग गई है। हमको मालूम भी नहीं था हमको किस साइड भाग के जाना है, फिर भी सब लोग जहाँ पे भाग रहे थे वहाँ पे हमने भी भागना शुरू किया। आप जो थे, आपको जो जिप लाइन करा रहा था, आपको कब डाउट हुआ कि वो बंदा भी शामिल है? क्योंकि जो वहाँ पे जिप लाइन चला रहा था उसकी कुछ संदिग्ध एक्टिविटी थी। उसकी संदिग्ध एक्टिविटी में यही था कि मैंने अहमदाबाद आके 23 तारीख रात को मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ वीडियोस देख रहा था, तब मैंने देखा कि आगे के कोई वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं, और मेरी वाइफ का भी मैंने वीडियो बनाया, मेरे लड़के का भी वीडियो बनाया। उसके अलावा वो फैमिली गई, उन लोगों के भी वीडियोस है मेरे पास, तो वो वीडियो में वो कहीं भी अल्लाहू अकबर नहीं बोल रहा है। जब 128 को मैं जिप लाइन कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल में मैंने वीडियो कैप्चर, वो बंदा 3 बार अल्लाहू अकबर बोल रहा है और वहाँ पे फायरिंग होना शुरू हो गई।